ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको शिव महापुराण के एकादश खंड के अध्याय की कथा सुना रहा हूँ, जिसमें हम शिव महापुराण के पहले अध्याय की कथा सुनेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, मैंने तुम्हें शिव जी के निर्गुण तथा सगुण दोनों स्वरूपों के चरित्र सुनाए। अस्तु, अब तुम जो और सुनना चाहो मुझे बताओ। इतनी कथा कहकर सूर्य ने कहा, हे सोनक आदि ऋषियों, ब्रह्मा जी के मुख से यह वचन सुनकर नारद जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए इस प्रकार कहा, हे पिता, आपने अत्यंत कृपा करके मुझे शिव चरित्र सुनाया, जिससे मुझे श्रेष्ठ धर्म की प्राप्ति हुई है। अब मेरी अभिलाषा है कि आप मुझे संपूर्ण ब्रह्मांड की स्थिति के संबंध में बताने की कृपा करें, जिससे मेरे मन में कोई संदेह नहीं रहे। हे सौनक आदि ऋषियों, नारद जी की यह प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे पुत्र, भगवान भूत बावन सब प्राणियों द्वारा पूजनीय हैं। यद्यपि सदा शिव जी तीनों गुणों से परे हैं, तो भी वे ब्रह्मांड के उपकार के लिए सगुण रूप ग्रहण करते हैं। वे सबके स्वामी हैं तथा उन्हीं का स्मरण करना सब लोगों को उचित है। इस प्रकार कहते हुए ब्रह्मा जी आनंद मग्न हो गए। उस प्रसन्नता में उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह निकली। तत्पश्चात वे भगवान सदाशिव के चरणों का बारंबार स्मरण करते हुए इस प्रकार बोले, हे नारद, तुम परम धन्य हो, क्योंकि तुमने बारंबार भगवान सदाशिव के चरित्रों के संबंध में प्रश्न करके मेरे आनंद की वृद्धि की है। जो लोग भगवान सदाशिव के चरित्र सुनाने के लिए किसी से कुछ प्रश्न करते हैं, वे बिना परिश्रम के ही भवसागर से पार हो जाते हैं। हे पुत्र, शिव जी के स्वरूप गुप्त प्रकट रूप से विद्यमान हैं। जिस प्रकार शिव जी के स्वरूप दो प्रकार के हैं, उसी भांति उनकी माया भी दो प्रकार की है। पहली विद्या, दूसरी अविद्या। शंकर जी सगुण रूप माया से परे शरीर रहे तथा परमेश्वर हैं। सगुण रूप शिव जी की लीला से लोकों का अस्तित्व प्रकट होता है। 14 भुवन तथा संपूर्ण ब्रह्मांड उन्हीं के द्वारा निर्मित है। हे नारद, मनुष्यों को सर्वप्रथम भगवान सदाशिव के विराट रूप का ध्यान करना चाहिए। उस विराट रूप में 7 लोक ऊपर तथा 7 लोक नीचे स्थित हैं। नीचे के लोकों के नाम इस प्रकार हैं: अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। इन नीचे के लोकों को विराट स्वरूप शिव जी के चरणों के समान समझना चाहिए। ऊपर के लोकों के नाम इस प्रकार हैं: भूलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक तथा सत्यलोक। इन लोकों को शिव जी के शरीर का ऊपरी भाग समझना चाहिए। उपलोकों की गणना भी इन्हीं भागों में होती है। अब तुम विराट स्वरूप का वर्णन और अधिक विस्तार पूर्वक सुनो। उस विराट स्वरूप का चरण तल, पाताल, टखना, रसातल, पिंडलियां, महातल, घुटने, तलातल, जांघें, सुतल, शरीर का एक भाग वितल, दूसरा भाग अतल तथा राने महातल हैं। इसी प्रकार ऊपर के लोकों को यूं समझना चाहिए कि भूलोक नाभि, भुवरलोक छाती, स्वर्गलोक मुख, जनलोक मस्तक, तपलोक सिर, सत्यलोक कंठ तथा महरलोक हृदय है। इस प्रकार सिर से पांव तक 14 लोकों को विराट रूप का अंग समझकर ध्यान धरना उचित है। हे नारद, अब तुम 14 लोकों के विस्तार का वृत्तांत सुनो। यह संपूर्ण ब्रह्मांड 14 लोकों में बटा है। भूतल के 7 खंड हैं। वह एक अयुत योजन लंबा है। वहाँ स्वर्गलोक से भी अधिक आनंद उपस्थित है। वहाँ के सभी खंड अत्यंत प्रकाशवान तथा सुंदर हैं। वहाँ भोग विलास के लिए परम सुंदरी स्त्रियां तथा अपार धन विद्यमान है। वहाँ देवताओं के स्थान रत्नों से जड़ित परम सुंदर हैं, जिन्हें देखकर विश्वकर्मा को भी लज्जा आती है। वहाँ किसी को दुख, शोक, वृद्धावस्था, मृत्यु, चिंता आदि नहीं होती। रसायन सेवन करने के कारण वहाँ सभी प्राणियों के शरीर अत्यंत तेजस्वी तथा दीप्तिमान रहते हैं। उस स्थान पर बहुधा दैत्य, दानव, सर्प आदि रहते हैं। वे अपना समय प्रसन्नतापूर्वक व्यतीत करते हैं। महाशिरोमणि के प्रकाश द्वारा वहाँ कहीं अंधेरा नहीं रहता। दिन रात प्रकाश ही फैला करता है। वहाँ की पुष्प वाटिका में सहस्त्रों प्रकार के छायादार वृक्ष फल फूलों से लदे रहकर हृदय को अत्यंत आनंद प्रदान करते हैं। उन पर बैठे हुए विविध प्रकार के पक्षी अपनी मधुर वाणी से सब लोगों का मन बस में कर लेते हैं। हे नारद, वहाँ की नदियों में कमल के फूल खिले रहते हैं तथा विविध प्रकार की मछलियाँ एवं जल जंतु भ्रमण करते रहते हैं। उनके राजा शेषनाग हैं।
उनके सम्मुख अप्सराएं सदैव नृत्य किया करती हैं तथा नागों की कन्याएं सेवा में संलग्न रहती हैं। इस प्रकार मैंने संक्षेप में नीचे के 7 खंडों का वर्णन किया। अब तुम प्रत्येक लोक का अलग अलग वर्णन सुनो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, सर्वप्रथम तुम अतल लोक का वृतांत सुनो। वहाँ पुण्य करने वाला मनुष्य पहुँचता है। उस लोक का राजा मैं दानव का पुत्र है। उसने 96 मायाओं का निर्माण किया है। भगवान सदाशिव की सेवा किए बिना अतल लोक किसी को प्राप्त नहीं होता। अतल लोक का विस्तार 10 सहस्त्र योजन है। मैं दानव का पुत्र भगवान सदाशिव के ध्यान में हर समय मग्न रहता है तथा बिना परिश्रम किए तीनों लोकों में भ्रमण करता रहता है। यहाँ स्त्रियां तीनों लोकों को अपने काम पास में आबद्ध कर लेने वाली हैं। जो मनुष्य पूर्व जन्म में शुभ कर्म करता है वही दूसरे जन्म में अतल लोक में जाकर इन स्त्रियों के साथ विहार करता है। हे नारद, अतल लोक की स्त्रियां हाटक अर्थात स्वर्ण के रस को पीकर विहार करती हैं। इन स्त्रियों के दर्शन तथा स्पर्श मात्र से ही मनुष्य इनकी प्रीति में डूब जाता है। इस लोक जैसा आनंद देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता। जो लोग हाटक रस पीने वाली इन स्त्रियों के साथ संभोग करते हैं उन्हें 10 सहस्त्र हाथियों का बल प्राप्त हो जाता है। इस हाटक रस को प्राप्त करने के लिए मैदानव के पुत्र ने हाटकेश शिवजी का बड़ा पूजन किया था। मैदानव हाटकेश शिवजी की इस प्रकार स्तुति किया करता है, हे भगवान सदाशिव, आप अनाथों के नाथ, तीनों लोकों का दुख दूर करने वाले तथा सबको आनंद प्रदान करने वाले हैं। आपकी सेवा द्वारा असंख्य लोगों ने मुक्ति प्राप्त की है। आप सबका मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। अस्तु मेरे ऊपर भी निरंतर अपनी कृपा बनाए रहें। इस प्रकार स्तुति करता हुआ मैदानव का पुत्र शिवजी की कृपा से उस अतल लोक का राज्य तथा अपरिमेय आनंद प्राप्त करता है। हे नारद, अब तुम वितल लोक का वृतांत सुनो। यह लोक अतल लोक के नीचे ऊंचाई में 10 सहस्त्र योजन तथा अंडे के समान गोल है। यह लोक तालाबों, नदियों तथा नहरों से शोभित है जिनमें कमल के फूल खिले रहते हैं। इस लोक का राजा बलि है। वह सब प्रकार से भगवान सदाशिव का पूजन किया करता है। इस लोक में शिवजी हाटकेश लिंग रूप से अपने गणों सहित विराजमान रहते हैं तथा तीनों लोकों का पालन करते हुए शिवरानी के साथ विहार किया करते हैं। उनके मस्तक से निकलने वाली जलधारा हाटक रस के नाम से प्रसिद्ध है। उसे पीकर अग्नि अत्यंत बलवान रहता है। वायु के संगम द्वारा उस अग्नि के मुख से जो थूक बाहर गिरता है उसे हाटक अर्थात कंचन कहते हैं। उस हाटक के आभूषण बनाकर वहाँ के निवासी सभी दैत्य पहनते हैं। वहाँ की स्त्रियां भी उन्हीं आभूषणों को धारण कर अपने पतियों की सेवा में संलग्न रहती हैं। हे नारद, राजा बलि शिवजी की जिस प्रकार स्तुति करते हैं वह संक्षेप में इस तरह है। हे देवताओं के स्वामी, आप शरणागतों का पालन करने वाले, संपूर्ण संसार के दुखों को नष्ट करने वाले हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र आपके ही स्वरूप हैं। नारद, सारद तथा शेष भी आपके गुणों का सम्यक वर्णन नहीं कर पाते। इसी प्रकार वहाँ के सभी निवासी भगवान सदाशिव की स्तुति एवं पूजा करते हुए सदैव प्रसन्न रहते हैं। हे नारद, अब तुम सुतल लोक का वृतांत सुनो। उसका विस्तार 10 सहस्त्र योजन चौकोर है। वहाँ राजा विरोचन का पुत्र बलि राज्य करता है। उसने शिवजी को दान देकर अत्यंत प्रसन्न किया था। उसके हृदय में भगवान सदाशिव का प्रेम सदैव विद्यमान रहता है। शिव भक्त होने के कारण उसे विष्णु जी भी नहीं हार मार सके। उसने विष्णु जी को ब्राह्मण रूप में देखकर सब प्रकार विरोध बुला दिया था तथा अपना अनिष्ट देखते हुए भी धर्म को नहीं छोड़ा था। उस राजा बलि द्वारा ही बाणासुर का जन्म हुआ था। बाणासुर ने एक पर्वत को अपने बल द्वारा मसलकर मिट्टी कर डाला था। बलि के नगर की रक्षा विष्णु जी स्वयं किया करते हैं। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, राजा बलि ने किस पुण्य के प्रभाव से ऐसा उच्च पद तथा श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त किया था। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिव भक्त होने के कारण ही विष्णु जी उसे पराजित नहीं कर सके। मैं तुम्हें उसके पूर्व जन्म का तथा दूसरे जन्म का वृत्तांत सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, पुरातन काल में कव्य नामक एक मनुष्य महापापी तथा ब्राह्मणों की निंदा करने वाला था। उसने अनेक जीवों की हिंसा भी की। कुछ समय बाद वह ऐसा दरिद्र हुआ कि उसके शरीर पर कौपीन तक नहीं रह गई। तब वह चोरी और छल द्वारा अपना समय व्यतीत करने लगा। एक दिन वह एक वेश्या के लिए पान, फूल तथा चंदन लिए दौड़ा चला जा रहा था
कि उसी समय संयोग से पृथ्वी पर गिरकर मूर्छित हो गया। कुछ देर बाद जब उसे चैतन्यता प्राप्त हुई तो उसने पृथ्वी पर गिरे हुए पान फूल आदि को शिवजी के नाम संकल्प कर दिया तथा अपने मुख से नमः शिवाय शब्द का उच्चारण करता हुआ मृत्यु को प्राप्त हो गया। यमराज के दूत उसे महापापी जानकर बांधकर यम के समीप ले गए। उस समय यम ने उसे संबोधित करते हुए यह कहा, हे कव्य, तूने संसार में अनेक दुष्कर्म किए हैं तथा अपने धर्म को त्यागा है, अस्तु तुझे हम घोर नरक में डालकर कष्ट देंगे। हे नारद, यमराज की बात सुनकर कव्य ने उत्तर दिया, हे समदर्शी धर्मराज, आप जो यह कहते हैं कि मैं पापी हूँ सो ठीक नहीं है। एक शुभ कर्म करने के कारण मेरे संपूर्ण पाप नष्ट हो गए हैं। कव्य के मुख से यह वचन सुनकर यमराज ने चित्रगुप्त को अपने पास बुलाकर कहा, हे चित्रगुप्त, तुम इस पापी की ठिठाई तो देखो कि यह अपने को निष्पाप बता रहा है। मैं इसे नरक में डालना चाहता हूँ, अस्तु इसके पाप पुण्य का जो लेखा जोखा हो उसे तुम मेरे सम्मुख उपस्थित करो। यमराज के मुख से इन शब्दों को सुनकर चित्रगुप्त ने शिवजी को स्मरण किया। तदुपरांत कव्य को शिवजी का कृपा प्राप्त जानकर इस प्रकार उत्तर दिया, हे महाराज, यद्यपि इस मनुष्य ने जीवन भर महापाप किए हैं, परंतु मृत्यु के समय इसके मुख से नमः शिवाय शब्द निकला है। इतना ही नहीं, वैश्या के निमित्त जिस सामग्री को यह लिए जा रहा था उसे भी इसने शिवजी को समर्पित किया है, अस्तु एक महापुण्य के कारण इसके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए हैं। मेरे विचार से आप इसे स्वर्ग भेजें तथा 3 घड़ी के लिए इंद्रासन पर भी बैठावें, वहाँ इसकी जो इच्छा हो वह कार्य करे। हे नारद, चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने धर्मराज का उत्तम स्वरूप धारण कर कव्य को अपना दर्शन दिया तथा शिव भक्त होने के कारण उसकी अत्यंत प्रशंसा भी की। उसी समय देवगुरु बृहस्पति जी ऐरावत पहाती को लिए हुए अन्य देवताओं के साथ धर्मराज के समीप आ पहुँचे। वे कव्य को ऐरावत हाथी पर बैठाकर इंद्रलोक को ले गए। वहां उसे 3 घड़ी के लिए इंद्रासन पर बैठा दिया गया। जिस समय देवराज इंद्र को हटाकर कव्य उसके सिंहासन पर बैठा तो अपने हृदय में उसे अत्यंत प्रसन्नता हुई। हे नारद, जब कव्य इंद्रासन पर बैठ गया उस समय तुमने उसके पुण्यों को क्षीण करने के निमित्त उसे यह सलाह दी कि तुम इंद्राणी को अपने पास बुलाओ और उसके साथ भोग विलास करके आनंद प्राप्त करो। परंतु तुम्हारी बात सुनकर कव्य ने यह उत्तर दिया, हे नारद, हमें इंद्राणी से कोई प्रयोजन नहीं है। इतना कहकर कव्य ने तुम्हें तो विदा किया तथा स्वयं अपने पुण्य को बढ़ाने के हेतु दान देना आरंभ कर दिया। उसने अगस्त ऋषि को ऐरावत हाथी, विश्वामित्र को उच्चश्रवा घोड़ा, कालव्य ऋषि को कामधेनु गौ तथा कल्प वृक्ष देकर अन्य वस्तुएं भी ऋषि मुनियों को दान कर दी। 3 घड़ी के भीतर ही उसने समस्त शिव क्षेत्रों में जाकर भगवान सदाशिव का पूजन किया तथा ब्राह्मणों को दान देकर संतुष्ट कर दिया। हे नारद, जब 3 घड़ी का समय व्यतीत हो गया तब देवराज इंद्र पुनः अपने सिंहासन पर आरूढ़ हुए। उस समय इंद्र ने शिवजी की माया के वशीभूत हो इंद्राणी को अपने समीप बुलाकर क्रोध प्रकट करते हुए यह कहा, हे सची, कव्य ने तुम्हारे साथ मैथुन अवश्य किया होगा, अस्तु तुम जो सत्य बात हो उसे हमें बताओ। उस समय इंद्राणी ने हंसते हुए यह उत्तर दिया, हे स्वामिन, कव्य बहुत शुद्ध व्यक्ति है, वह अत्यंत निर्मल है तथा शिवजी उसके ऊपर अत्यंत दयालु हैं। भगवान शंकर की कृपा से वह माया मोह आदि से छूटकर परम पवित्र हो चुका है। बोलो शिव महाप्राण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।